एक सम्मिश्र संस्कृति है। यह संस्कृति कोई कुछ साल के परिवर्तन से नहीं बनी, इसे बनने में हजारों साल की कश्मकश से गुजरना पड़ा। वैदिक काल से लेकर भारत के स्वतंत्र होने तक और वहां से अब तक उसने जो परिवर्तन देखे, समझे और अपनाए, ये सब उसी का नतीजा है कि आज हम कह सकते हैं कि हम भारतवासी एक सम्मिश्र संस्कृति का भाग है। यहाँ के लोगों ने कभी किसी विचार को पूरी तरह से नहीं मिटाया, बल्कि उसको अपनाया। इसीलिए मेरे विचार से भारत एक वैश्विक मार्गदर्शक है। हेलो, हाँ जी, प्लीज साहब बोलिए, क्या सेवा? हाँ जी, हाँ जी, अच्छा, जो 15 तारीख को पब्लिश हुआ था। हाँ, देखिए सिंह साहब, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, काम वैसे ही होगा जैसे होता है, और आप मुझे ये नहीं बताएंगे कि मुझे कौन सा काम कैसे करना है। मेरे ख्याल से मैंने बात साफ कर दी है आपसे। और कोई बात? जी, आइंदा मुझे ऐसे फोन नहीं आने चाहिए, ध्यान रखिएगा। सिंह साहब मुझसे ये कहते हैं कि आने वाले महीने में जो रोड बनने के लिए कॉन्ट्रैक्ट है वो उनके जाति के कॉन्ट्रैक्टर को जाना चाहिए, पर मेरे हिसाब से एक दलित वर्ग के कॉन्ट्रैक्टर ने पिछले साल बहुत अच्छा काम किया था। अब ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? इतिहास के भक्ति संप्रदाय ने लोगों में एकेश्वरवाद की संकल्पना को दुर्बल बनाया। अलवार और नयनार संप्रदायों ने ब्राह्मणवादी वर्चस्व को भारी चुनौती दी। तमिल देश से शुरू हुए भक्ति संप्रदाय ने उत्तर भारत यानी आज के उत्तर भारत तक ये आंधी पहुंची। तमिलनाडु में अप्पर स्वामी, कन्नड़ा में अक्का महादेवी और बसवानंद, मराठी में संत ज्ञानेश्वर, तुकाराम, नामदेव और मुक्ताबाई, बंगाल में चैतन्य महाप्रभु, उत्तर भारत में कबीर और गुरु नानक ने लोगों में समानता का प्रसार किया और उच्च नीचता को नकारा। विठ्ठल विठ्ठल हरि नाम बोलो, मुख से हरि नाम बोलो, पुण्य की गिनती मत करो, मुख से हरि नाम बोलो। चुप कर पाखंडी, तू तो धर्म को भ्रष्ट करके ही छोड़ेगा। धर्म को मैंने नहीं, तुम लोगों ने भ्रष्ट किया है। तुम लोगों ने ही इन लोगों से इनके भगवान को दूर किया है। अरे ये धर्मी पाप का प्रचार करता फिरता है, नर्क में जगह मिलेगी तुझे, नर्क में। तेरी जगह नर्क में नहीं, मेरी जगह तो विठ्ठल के चरणों में है। वही मेरे माता, वही मेरे पिता है। नीच जातियों के लोगों को समान कहते हो, उनके साथ भोजन करते हो, उन्हें धर्म की शिक्षा देते हो, धर्म से भटक चुके हो तुम लोगों ने भगवान को दूर कर दिया है। नर्क में जा पाखंडी, तूने धर्म भ्रष्ट किया है, भ्रष्ट किया है, भ्रष्ट किया है। विठ्ठल विठ्ठल हरि राम विठ्ठल। उस समय में लोगों ने समाज में एकता और समानता के लिए इतने कष्ट उठाए, इतने संघर्ष किए, तो आज मुझे न्याय करने में इतना समय क्यों लग गया? मैं जानती हूँ मुझे क्या करना है। बोलिए, कैसे आना होगा? देखिए कलेक्टर साहिबा, 20 साल पहले इसी जगह पर मंदिर बनना तय हुआ था। अगर मंदिर यहाँ नहीं बना, पूरा राज्य जलेगा। आप हमारे पक्ष में रिपोर्ट दीजिए, अन्यथा आप जानती हैं परिणाम क्या होगा। देखिए नेताजी, हालत क्या है ये आप भी जानते हैं। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं किसी भी पक्ष को निराश नहीं। वो सब मैं नहीं जानता, मैंने जो कह दिया सो कह दिया। परिणाम हमारे पक्ष में होना चाहिए, मंदिर नहीं बनेगा। चलते हैं हम। जय श्री राम। मैं अपनी विवेक के अनुसार ही कार्य करूँगी। धन्यवाद।
बोलिए जी। खान साहब की सरकार ने को यहाँ के मुस्लिम राजा ने स्तर पे दी थी कि यहाँ मदरसा बन सके, जी। और मैं समझता हूँ कि आप हमारा पक्ष जरूर रखेंगे। देखिए, आप जो कह रहे हैं बात सही है और मैं सभी बातों पे ध्यान और गौर कर रही हूँ। नियम मुझे जितनी अनुमति देते हैं मैं उसके अनुसार सीमा में रह के जितना काम हो सकता है उतना करूँगी, पर मैं वादा नहीं कर सकती। सोच लीजिए मैडम कि आपको क्या करना है, और मैं आपको एक बात याद दिला दूँ कि हम सरकार को बाहर से सपोर्ट कर रहे हैं। जी। आदाब। आदाब। इस जिले में समस्याओं की कमी नहीं है। अब ऐसी परिस्थिति आपके पास होती तो आप क्या करते हैं? देखते हैं, शायद इससे कुछ पता चले। इस्लाम के हिंदुस्तान में आने से एकेश्वरवाद की विचारों को ताकत मिली और बहुत हद तक सांस्कृतिक एकता का एक नया पर्व शुरू हुआ। अरब और मध्य एशिया से आए हुए सूफी संतों ने हिंदुस्तान की भूमि को अपना कर्म भूमि माना, अपने विचारों से उसे सींचा। हिंदी और इस्लामिक भाषा उर्दू का जन्म हुआ, जो सूफी संप्रदाय के प्रसार एवं प्रचार का माध्यम बनी। कबीर के विचारों को आगे बढ़ाते हुए मुगल काल में शहंशाह अकबर ने दीन-ए-इलाही नामक एक संप्रदाय की स्थापना की, जो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक था। आज का दिन एक खास दिन है। मैंने आप सबको इसीलिए यहाँ बुलाया है क्योंकि आप सब हमारे दिल के बहुत करीब है। आज मैं दीन-ए-इलाही का ऐलान करने चाहता हूँ। राजा मानसिंह, क्या आप दीन-ए-इलाही का शागिर्दी कबूल करेंगे? हजूर, मैं तो बड़ी ज्यादा वैसा हथेली पर रखकर चालू हूँ और शागिर्दी का इससे बड़ा प्रमाण कौन नहीं दे सकूं। और जहाँ तक धर्म की बात है तो मैं हिंदू हूँ और आप हुक्म करो तो मुसलमान भी बन सकूँ। और राजा मानसिंह, डरने की कोई बात नहीं है। आपके ऊपर दबाव या जबरदस्ती कोई नहीं है। दीन-ए-इलाही एक मजहब नहीं, दीन-ए-इलाही एक सोच है। सल्तनत के मामलों से मजहब को दूर रखता है दीन-ए-इलाही। सल्तनत किसी मजहब को तरक्की करवाने से रोकता है दीन-ए-इलाही। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं शहंशाह, नहीं तो बादशाह राजनीतिक मसलों में पिस करके रह जाता है। आम जनता के बारे में से सोचने का तो मौका ही नहीं मिलता। आज मैं दीन-ए-इलाही का ऐलान करता हूँ। आप सबसे पहले कौन दीन-ए-इलाही का शागिर्दी कबूल करना पसंद करेंगे? शहंशाह, क्या यह अवसर मुझे मिल सकता है? जरूर बीरबल, जरूर। अगर अकबर जैसे शहंशाह ने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए दीन-ए-इलाही जैसे विचार की रचना की, तो आज एक छोटे से जमीन के टुकड़े के लिए लोग ऐसे क्यों लड़ रहे हैं? मेरे हिसाब से यहाँ पे एक सामाजिक भवन, जहाँ पर ना ही कोई मूर्ति हो और ना ही कोई मकबरा बनाना चाहिए, जहाँ हर इंसान जाकर अपने भगवान की कल्पना कर उसकी इबादत कर सके, उसकी प्रार्थना कर सके। शहर में दंगे चल रहे हैं और कलेक्टर को एसपी का फोन आता है। हेलो। हाँ, हेलो मैडम। हाँ माइकल साहब, बोलिए। मैडम, यहाँ हालात कुछ खराब होते दिखाई दे रहे हैं। मुझे लगता है कि लाठीचार्ज से अब कुछ नहीं होगा। लूटपाट बहुत मची हुई है और घरों को जलाया जा रहा है। सब कुछ बेकाबू होता दिखाई दे रहा है। अब हम किस समय क्या करें हमें कुछ पता नहीं चल रहा है, इसलिए आप हमें ऑर्डर दीजिए प्लीज। देखिए माइकल साहब, जैसी भी स्थिति आप कोशिश कीजिए कि कंट्रोल में आए। मैं आपको 10 मिनट में कॉल बैक करती हूँ। टिल देन आप मैनेज कीजिए, बस 10 मिनट दीजिए मुझे।
ऐसी सिचुएशन में मैं क्या करूं? अगर शूटिंग ऑर्डर्स देती हूं तो कई लोगों की जान भी जा सकती है। क्या मुझे शूटिंग ऑर्डर्स देने चाहिए? कैजुअलिटीज होंगी, जिम्मेदारी कौन उठाए? महाभारत और रामायण में सत्ता और नैतिकता के बारे में काफी मंथन हुआ। भगवत गीता में कर्तव्य और उसके फल को लेकर यह विवरण तब आता है जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश करते हैं। हे केशव, मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है, मेरी आंख सिदिल पर गई। अपने ही स्वजनों को मारने में मुझे कोई भलाई नहीं दिखती। जिनके लिए हम सभी सुखों की कामना करते हैं वो सब कुछ छोड़ यहाँ मरने को तैयार है। केशव, तुम जैसे वीर योद्धा को ये सब शोभा नहीं देता है। तुम इस दुर्बलता से बाहर निकलो अर्जुन। किंतु केशव, भीष्म पितामह, आदरणीय गुरु द्रोणाचार्य, इन पे मैं कैसे वार करूं? इस युद्ध में अगर मैं विजयी हो भी गया तो उस विजय उस राज्य का मैं क्या करूंगा? इससे अच्छा तो मैं भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करूं। केशव, तुम जिनके लिए शोक कर रहे हो उनके लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। तुम बुद्धिमत्ता की बात करते हो। बुद्धिमान मनुष्य जीवित और मरे के लिए शोक नहीं करते। ऐसा कोई काल नहीं हुआ अर्जुन जहाँ मैं न रहा हूँ, तुम जैसे वीर योद्धा न रहे हो या ये युग पुरुष न रहे हो। भविष्य में ऐसा कोई काल भी नहीं होगा जहाँ हम सब ना रहें। इस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्रों को धारण करता है, उसी प्रकार ये जीवात्मा भी पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर को धारण करती है। हे केशव, मेरी मति भ्रमित हो रही है। आप बस मुझे वो राह बताएं जो निश्चय ही कल्याणकारी हो। मेरा मार्गदर्शन करें केशव। उठो अर्जुन, अपने कर्तव्य को देखते हुए तुम्हें भय नहीं करना चाहिए। कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, उसके फल पर कभी नहीं। कर्मों का फल तुम्हारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए अर्जुन, परंतु ये भी याद रहे कि कर्मों के प्रति तुम्हारी यह शक्ति हमेशा बनी रहे। हेलो, हाँ जी माइकल साहब, मैं शूटिंग ऑर्डर्स आपको भेज रही हूँ। फैक्स आपको पहुँच जाएगा 5 मिनट के अंदर। अदर देन दैट फॉर्मेलिटीज आई लुक अप टू दैट। और मेरी सीनियर अथॉरिटी से बात हो गई है। या एवरीथिंग आई मैनेज एवरीथिंग। यू जस्ट लुक इनटू द मैटर एंड कैजुअलिटीज मिनिमम होनी चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और आप जैसे सिचुएशन कंट्रोल में आता है यू विल गिव मी अ कॉल। या श्योर, थैंक यू। 1 घंटे बाद। हेलो, हाँ हेलो मैडम, मैं बात कर रहा हूँ। हाँ जी बोलिए मैडम, सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल नाउ। गुड। 15 लोगों में मौत हो गई है और 20 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सामान्य रूप से घायल हुए हैं और हमने अबाउट 70 दंगाइयों को पकड़ लिया है। तो मुझे लगता है अब ये हमारे पक्ष में है और अब कोई डरने की जरूरत नहीं है। चलिए, वेल डन, थैंक यू सर, आई लव यू। ओके। सोचा नहीं था कि ऑर्डर्स मुझे सच में देने पड़े। क्लासेस होती थी, सीनियर्स कहते थे देयर विल बी अ टाइम जब यू विल हैव टू बी हार्ड। आई नेवर थॉट आई विल हैव टू बी। किसी की मौत की जिम्मेदारी लेना और रात को चैन से सो पाना बहुत मुश्किल है। आई डोंट नो व्हाट। धम्मं
कलिंग युद्ध के बाद मेरा मन अशांत हो गया है। की शरण में आ जाइए, वहीं आपको सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। मैं एक राजा हूँ। एक राजा के कर्तव्य में और भगवान बुद्ध की शिक्षा में बहुत अंतर है। भगवान बुद्ध कहते हैं सबको समान समझो, सब पर दया करो, लेकिन क्या इससे मैं दंडनीयों को दंड दे पाऊंगा? अवश्य, दंडनीयों को दंड तो मिलना ही चाहिए। दंडनीयों को दंड राजा के कारण नहीं, उनके दुष्कर्मों के कारण मिलता है। और युद्ध में हुआ रक्तपात, उसके बारे में भगवान बुद्ध का क्या कहना है? रक्तपात अगर शांति स्थापित करने के लिए हो तो सही है, अकारण हो तो गलत। भगवान बुद्ध कहते हैं जब राजा जमीन का एक टुकड़ा जीत लेता है तो वो दूसरे की कामना करेगा, वो संसार को जीतेगा फिर आकाश की कामना करेगा। इस तरह उसकी इच्छाओं की कोई सीमा नहीं है। अशोक, मुट्ठी बांधे आना है, हाथ पसारे जाना है। Hello? Yeah, good evening, sir. Yes, sir, I'm really fine. Yes, sir? Yes, sir, the situation is under control. I'm perfectly fine, sir, yeah. I'll be there tomorrow for the meeting right on time. The papers are ready, sir. Sure. Okay, sir. Good day. आज हमारी जिंदगी में हम कई चुनौतियों का सामना करते हैं। कठिन परिस्थितियों में फैसला लेते समय हम अपने व्यक्तित्व का सहारा लेते हैं। यह व्यक्तित्व हमारे जीवन काल में बनता जाता है, जिसमें हमारे इतिहास, धर्म और ग्रंथों का योगदान है। इस नाटक का उद्देश्य यह है कि हमारी संस्कृति एक ज्ञान का भंडार है। भारत कोई एक भूगोल नहीं है, भारत एक निरंतर चला आ रहा एक विचार है जो पूरे विश्व को अपने आप में समाविष्ट करने की ताकत रखता है।